हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों को याद हो तो जब मैंने आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ाया था तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फाइनल रिजल्ट आता है नेट प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट या रिमेनिंग लॉस, उसको हम लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट किस तरीके से कंसिडर किया जाता है, कैसे आप पता करेंगे कि कैपिटल लिखना है करंट लिखना है। सो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू क्लासीफाई the partners capital account into the two segments. Now in this video we will be discussing that thing only. So we will be discussing the classification of partners capitals. The basically broadly classification is being made in the two segments. One is fixed capital basis, second one is fluctuating capital basis. As the name is saying कि भैया फिक्स का मतलब आपके पास जो चेंज नहीं हो रहा और फ्लक्चुएटिंग का मतलब विच इज बीइंग चेंजेस रेगुलरली. So the capitals which is fixed, which is not being changes regularly, whereas the capital which is repetitively year to year changes, that is considered to be your fluctuating capitals. In the case of the fixed capital, we will be preparing two accounts, partners capital and the partners current account, whereas in the case of the fluctuating capital, we have to prepare only single account, that is partners capital account. ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो फिक्स कैपिटल में हम लोग बनाते हैं, दैट नेवर गिव्स अस, रिप्रेजेंट्स अस नेगेटिव बैलेंस. दैट मीन्स वो कभी भी डेबिट बैलेंस शो नहीं करेगा, क्रेडिट बैलेंस ही बताएगा हमेशा. वेयरएज इन द केस ऑफ द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैन बी गिविंग अस अ नेगेटिव बैलेंस, वो हमें डेबिट बैलेंस भी दे सकता है. अब अगर हम बात करें तो पार्टनर्स कैपिटल, जो फिक्स्ड कैपिटल के अंदर हमारे पास दो अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट. नाउ व्हाट आर द ट्रांजैक्शंस आर बीइंग रिकॉर्डेड इन दिस टू रिस्पेक्टिव डिफरेंट अकाउंट्स. इन दोनों अकाउंट्स में क्या क्या आएगा. तो पहली बात करते हैं पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की. तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमेशा ध्यान रखिएगा दैट इट विल ओनली रिकॉर्ड्स टू ट्रांजेक्शंस, टू थिंग्स. या तो बिजनेस में कोई पार्टनर कैपिटल लेकर आया है, इंट्रोड्यूस करी है, या पार्टनर कोई अमाउंट ऑफ कैपिटल अपने बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. वेयरएज इन द केस ऑफ द पार्टनर्स करंट अकाउंट, ऑल द ट्रांजेक्शंस जो भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किए थे पार्टनर्स के लिए, जो भी आपने फॉर्म्स पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नाम लिखे थे, वो सारे ट्रांजेक्शंस प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के एप्रोप्रिएशन में जो लिखे गए थे, दैट विल बी पार्ट ऑफ योर करंट अकाउंट. ठीक है, कैपिटल अकाउंट में केवल दो ही चीज आएंगी, या तो कैपिटल लाई गई या विड्रॉ करा, एंड ऑल द ट्रांजेक्शंस रिगार्डिंग द एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट्स विल बी रिकॉर्डेड इन द केस ऑफ द योर पार्टनर्स करंट अकाउंट. नाउ ऑन द सेकंड साइड, पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग अकाउंट के अंदर हमारे पास एक ही अकाउंट है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, जितने भी सारे ट्रांजेक्शंस हैं वो सभी एक ही अकाउंट में आएंगे, दैट इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. Now that is a basically classification, distribution, division, differentiation of the fixed and fluctuating capitals. Now how those are being presented, तो वो देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास कैपिटल्स हैं फिक्स्ड कैपिटल बेसिस पे. तो फिक्स्ड कैपिटल बेसिस पे वी आर प्रिपेयरिंग द टू अकाउंट्स, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारे पास जो फॉर्मेट रिप्रेजेंट करेगा वो है कि आपने जितना भी कैपिटल लिया वो कैश में या तो लेकर आए तो बाय कैश, और जो लेके गए विड्रॉ किया तो टू कैश. अल्टीमेटली इस अकाउंट में केवल चार ही ट्रांजेक्शन आएंगे. योर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा था हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही देगा, वो लिख दिया. अगर कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है किसी पार्टनर ने, वो लिख दी क्रेडिट साइड में, और अगर कोई पार्टनर ने विड्रॉ करी है तो डेबिट साइड में लिख दी. एंड डिफरेंस इज बीइंग कैरिड, योर क्लोजिंग कैरिड डाउन कैपिटल्स. ठीक है, नेक्स्ट इज योर पार्टनर्स करंट अकाउंट. पार्टनर्स करंट अकाउंट की अगर बात करें तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर सारा प्रेजेंटेशन यही आएगा. अब आप अगर देखें तो पार्टनर्स करंट अकाउंट इज बीइंग रिप्रेजेंटिंग यू द डेबिट एज वेल एज द क्रेडिट बैलेंस. अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, और अगर वो बैलेंस क्रेडिट का है तो वो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से. ठीक है, जितना भी प्रॉफिट हम लोगों ने पार्टनर्स को दिया था, एप्रोप्रिएशन में दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस और रिमेनिंग प्रॉफिट, वो सब चीजें पार्टनर के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा. वेयर एज जो भी हमने वहां पे
क्रेडिट में लिखा था जो भी पार्टनर से लिया था, यानी कि ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या उनसे जो लॉस उनको दिया था, रिमेनिंग लॉस, वो सब डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। एंड द रिजल्ट ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन विल बी योर बैलेंस कैरिड डाउन। अब बैलेंस कैरिड डाउन जैसे ब्रॉट डाउन दोनों साइड आ सकता था, वैसे ही यहाँ पे भी है। अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो डिफरेंस आएगा आपकी क्रेडिट साइड में, उसको आप लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जो कि आपका डेबिट बैलेंस से रिप्रेजेंट होगा। जबकि आपका अगर हम बात करें क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आपका डिफरेंस आना है डेबिट साइड में, उसको हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज योर क्रेडिट बैलेंस। सो योर करंट अकाउंट इज बीइंग रिप्रेजेंटिंग इन दिस मैनर। नाउ वी आर हैविंग द सेकंड टाइप, सेकंड मेथोडोलॉजी, दैट इज योर फ्लक्चुएटिंग बेसिस। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बेसिस, in that situation we are preparing only one account, that is partners capital account। अब partners capital account जो बनाया, अब हमें पता है कि एक ही अकाउंट है और सारे ट्रांजेक्शन उसी में लिखने, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, व्हाटएवर यू आर हैविंग इन द नेक्स्ट प्रीवियस टू अकाउंट्स में जो आप लोगों ने लिखे थे कैपिटल और करंट में, उन सबको मिक्स करके हम एक ही अकाउंट में लिख रहे हैं जो कि है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मैंने पहले भी डिफरेंसेस में बताया आपको कि ये अकाउंट आपके पास डेबिट या क्रेडिट बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस शो कर सकता है। तो आपका क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा, डेबिट बैलेंस है तो आपके पास टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। कैपिटल लेकर आया पार्टनर तो बाय कैश, लेके गया पार्टनर तो टू कैश। बाकी आपने जो दिया पार्टनर को, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, रिमेनिंग प्रॉफिट, जो भी लिया पार्टनर से, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रिमेनिंग लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से, और फिर जो बच गया इस अकाउंट का बैलेंस, दैट इज योर टू बैलेंस कैरिड डाउन और योर बाय बैलेंस कैरिड डाउन। So that is the presentation of your partners capital और current account। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन ने आपको ये बता रखा है, अगर क्वेश्चन ने आपको ये बता रखा है कि बेटा कैपिटल आपकी फिक्स्ड है तो फिक्स्ड ही मान लेना। अगर क्वेश्चन ने आपको ये नहीं बता रखा कि कौन सी कैपिटल है, फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, ऑलवेज अज्यूम्ड एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन बताएगा तो फिक्स बता देगा, तभी फिक्स मानना। और अगर क्वेश्चन में अगर आपको नहीं बता रखा कि कौन सी कैपिटल मेंटेन हो रही है, तो यू हैव टू ऑलवेज अज्यूम एज अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फाइन, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी तो आपको एक ही अकाउंट बनाना है और सारा काम उसी में होगा। लेकिन अगर आपको फिक्स कैपिटल बनानी है तो सारा एप्रोप्रिएशन आपको दो अकाउंट्स में रिप्रेजेंटेशन दिखाना। बेसिकली एप्रोप्रिएशन आपको केवल करंट अकाउंट में दिखाना है, तो आपको करंट अकाउंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर देखें, फिक्स कैपिटल है तो अपन लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो अपन लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब कुछ बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन ये भी आ सकता है कि सर आपने यहाँ पे ड्राइंग्स भी लिख दी और विड्रॉ भी लिख रहे हो। आप पार्टनर्स कैपिटल में देख लें, चाहे पार्टनर्स करंट अकाउंट और फिक्स में देख लें, फ्लक्चुएटिंग में किसी में भी देख लें, आपके सामने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का करंट मैंने कैपिटल अकाउंट बना के दिखा रखा है। इन दैट यू कैन सी दिस थिंग दैट यू आर हैविंग टू drawings, that is one drawing in the one। now the classification of drawings। पार्टनर्स अपनी जो ड्राइंग्स बना सकते हैं बेटा, वो दो तरीके से ड्राइंग्स हो सकती है। दैट कैन बी आइदर अगेंस्ट द कैपिटल और अगेंस्ट द प्रॉफिट। जो भी पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, या तो वो उसमें से विड्रॉ कर लें, ठीक है, या जो पार्टनर्स को हम लोगों ने, ओनर्स को जो भी हम लोगों ने प्रॉफिट्स के एप्रोप्रिएशन दिए हैं, वो लोग उनमें से विड्रॉ कर लें। दैट इज अप टू द विल एक्सेप्टेंस ऑफ द पार्टनर्स ओनली। उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो कहां से अपनी ड्राइंग्स को विड्रॉ करना चाहते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज दोज आर अबाउट। फर्स्टली अगर हम देखते हैं अगेंस्ट द कैपिटल, कैपिटल मतलब दैट इज बीइंग विड्रॉन अगेंस्ट द कैपिटल, कैपिटल में से विड्रॉ किया है। प्रॉफिट्स का मतलब दैट इज बीइंग मेड आउट ऑफ द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जो भी आपने एप्रोप्रिएशंस किए हैं उसमें से उन लोगों ने विड्रॉ किया है। सेकेंड, डेफिनेटली जब आप कैपिटल में से विड्रॉ कर लोगे तो वो ड्राइंग्स आपकी कैपिटल को रिड्यूस करता है। ठीक है, दैट ऑलवेज रिड्यूसेस योर अमाउंट ऑफ कैपिटल। दूसरी साइड में अगर देखें तो अगेंस्ट द प्रॉफिट, आपने प्रॉफिट में से विड्रॉ किया है तो ये आपके अमाउंट ऑफ कैपिटल को कभी भी रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगेंस्ट द ड्राइंग, अगेंस्ट द कैपिटल, अगर आपने कोई ड्राइंग्स करी है, अगर कैपिटल में से विड्रॉ किया है तो वो चीज, वो ड्राइंग्स कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमेशा कंसिडर की जाएगी। वापस बोल रहा हूं,
drawings against capital never considered for the calculation of interest on drawings but always taken considered for the calculation of interest on capital. interest on capital के लिए हमेशा यूज करेंगे लेकिन drawings के interest पे कैलकुलेट करने के लिए कभी भी यूज नहीं होगी. सेकेंड साइड में आते हैं, जो आप प्रॉफिट्स में से ड्राइंग्स करेंगे उल्टा हो जाएगा. प्रॉफिट्स में से ड्राइंग्स करेंगे तो वो हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल की जाएगी, कंसिडर होगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए वो कभी भी कंसिडर नहीं होगा. ध्यान रखिएगा, ठीक है. दैट इज दोज आर द मेजर 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्राइंग्स एज वेल एज द क्लासिफिकेशन ऑफ योर कैपिटल्स. होप अगर आपको सब समझ में आया हो. इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी, आई एम ऑलवेज विथ यू. जस्ट रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स whenever you are feeling that you are not understanding any of the topics. Thank you.